भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, तमाम रणनीतियों पे काम हो रहा है। बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का भी लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में सूचना आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने मंथन चल रहा है, जिसमें कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। खासतौर से महासंपर्क अभियान के दौरान जो है जिन रिपोर्ट कार्ड में जिन सांसदों की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं आई थी, उन पे तलवार लटक रही है। तो कहीं कई सांसद ऐसे हैं जिन पे जो समय सीमा है, यानी कि आयु सीमा है, उसको क्रॉस कर चुके हैं। तो साथ ही साथ ये भी भारतीय जनता पार्टी योजना बना रही है कि जो हारी हुई सीटें हैं उन पे, यानी कि 14 लोकसभा सीटें जिन पे भारतीय जनता पार्टी को जो है 2019 में हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों पे कई मौजूदा जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और विधायक हैं, उनको उतारा जा सकता है। साथ ही साथ फिल्म स्टारों को उतारा जा सकता है। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला हैं। सीधे बात करने की कोशिश करता हूँ, जानने की कोशिश और समझने की कोशिश करेंगे आखिर भाजपा की ये रणनीति कितनी कामयाब होती है। चंद्रमणि जी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा देखा गया है कि वो एक इलेक्शन खत्म होता है, दूसरे इलेक्शन की वो तैयारी शुरू कर देती है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है। तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश हो रही है, अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। क्या लगता है आपको ये जो है क्यों ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बारे में चर्चा आखिर क्यों चल रही है? ये देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के जब से ये मोदी युग शुरू हुआ है, मोदी अमित शाह का युग, तब से ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी होमवर्क करने के बाद भी चुनाव में जाती है। कई सर्वे कराती है, वो मतलब आंतरिक सर्वे कराती है किसी भी सीट को लेकर। पहले आंतरिक सर्वे किए जाते हैं, फिर मीडिया रिपोर्ट्स पर भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन वो खुद सर्वे भी कराते हैं और ये आंकड़े निकालते हैं कि जो प्रत्याशी है उसका क्या कामकाज है, वो जनता के प्रति कितना लोकप्रिय है, और फिर भाजपा का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उससे क्या वो सीट निकाल पा रहा है या नहीं निकाल पा रहा। तो ऐसे कई सर्वे हुए हैं, आंतरिक सर्वे हुए हैं भाजपा के। हालांकि उनकी रिपोर्ट्स और वो पब्लिक सेक्टर में नहीं आ पाती, ना ही वो मीडिया के हाथ लग पाती है, लेकिन ये बात जरूर है कि आंतरिक सर्वे होते हैं और आंतरिक सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है और इसमें जो प्रत्याशी जो लोग या सांसद हैं मौजूदा समय में, उनकी अगर कमी पाई जाती है तो उनके टिकट काटे जाते हैं। और ऐसा देखा जा रहा है कि वर्तमान समय की जो सियासत है उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रत्याशी की बात करें तो उसे ऐसा कहा जाता है कि उसे अधिकतर वोट मोदी योगी के नाम पर मिलता है। तो उसी नाम के साथ में अगर क्षेत्र में उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसे टिकट दिया जाएगा। अगर उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा और जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये करती है कि उस प्रत्याशी का टिकट काट देती है और एक नए प्रत्याशी को मैदान में उतारती है, जो एंटी इनकम्बेंसी को ख़त्म करता है कि लोगों की नाराज़गी तो है पर कैंडिडेट के प्रति, योगी मोदी के प्रति नहीं, ऐसा पार्टी की तरफ से प्रचार किया जाता है और वो फ़ायदेमंद भी होता है। इधर अभी आपको देखने को मिला होगा जो विधानसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के 22 में, जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें ऐसे कई घटनाक्रम देखे गए जहां पर कैंडिडेट अगर वही पुराना कैंडिडेट रहता तो निश्चित तौर से हार जाता, लेकिन कैंडिडेट बदला गया और वो चुनाव जीत कर आया। अभी एमपी के चुनाव में भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव जो है वहाँ हो रहे हैं और उसमें भी ये देखने को मिला कि वहाँ पे जो है कई विधायकों के, मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए और उसमें बाकायदा संगठन के लोगों को शामिल किया गया, जो है केंद्र से लोगों को बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं जब वहाँ पे उस समय भी चर्चा हुई, जब वो फैसला लिया गया मध्य प्रदेश के पक्ष में, तब भी ये तमाम खबरें लिखी गई। हमारे यहाँ भी इन खबरों को चलाया गया कि टिकट तो कटे मध्य प्रदेश में, लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ी उत्तर प्रदेश के सांसदों की। कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जाए और भारतीय जनता पार्टी लगातार, मतलब पहले भी चुनाव में हमने देखा लगातार जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है, उसमें चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो या उससे पहले लोकसभा चुनाव हो, ये एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए नया नहीं है और शायद इस एक्सपेरिमेंट का भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा भी मिलता है। तो ये क्या मतलब स्थिति होती है कि जो टिकट कटता है फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उसी प्रत्याशी को, जब लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी चेहरा बदल देती है और फिर जो है जीत निश्चित हो जाती है। ये देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देखिए, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, मध्य प्रदेश में तो कमाल ही कर दिया। केंद्रीय मंत्री को उठा के वो
विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं। और कैलाश विजयवर्गीय बेचारे बार बार वो खुले मन से कह रहे हैं मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहा। लेकिन भाजपा की आप रणनीति देखिए और भाजपा में अनुशासन भी देखिए कि किसी केंद्रीय मंत्री को वो विधानसभा का चुनाव लड़ा रहे हैं, वो लड़ रहा है। तो ये पार्टी का अनुशासन दर्शा रहा है और यही उनकी सफलता का कारण भी है कि वो अगर कोई सीट उन्हें लगती है कि ये सीट कमज़ोर पड़ रही, और पिछली बार भी देखा गया, उत्तर प्रदेश में ही देखा गया कि जो सीटें मतलब कठिन लग रही थी वहाँ पर ऐसे प्रत्याशी को उतारा गया कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, अब रीता बहुगुणा जोशी थी, उनको प्रयागराज भेजा गया। सत्यदेव पचौरी थे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, उन्हें कानपुर लड़ा दिया गया चुनाव। देवी रानी मौर्य राज्यपाल थी विधानसभा में, विधानसभा बताइए, राज्यपाल से इस्तीफा दिलाकर एक बार फिर से सियासत में, राजनीति में लाकर उत्तर प्रदेश में चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ाकर कैबिनेट मंत्री बनाना। तो भाजपा ये साफ तौर से संकेत देती है कि जिसको जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे करना होगा और वही अनुशासन दिखा रही, और इसका उसे फ़ायदा भी मिलता है। जो सीटें लगता है कि वो हार रहे हैं, वो इस तरह के जो समीकरण बैठाते हैं उससे वो जीतने में कामयाब होते हैं। अब लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए काफ़ी अहम हो जाता है वो सीटें जहाँ पर जो इन्होंने सर्वे कराया है उसमें हार रहे हैं, और ख़ास तौर से जो हारी हुई सीटें हैं उनके लिए भी विशेष प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो हारी हुई सीटें हैं वहाँ पर अगर जातीय समीकरणों के आधार पर देखें तो भाजपा जातीय समीकरण के आधार पर उतना बेहतर नहीं कर पा रही है। तो उसे साधने के लिए किस तरह की रणनीति बनती है, क्या यहाँ पर भी उस तरह का कुछ प्रयोग देखा जा सकता है? ये सुनने में आ रहा है कि शायद फिल्म स्टार्स को लाया जाए, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा पहले करती रही है, क्योंकि हमने देखा था धर्मेंद्र को चुनाव लड़वाया था, हेमा मालिनी लड़ती है मथुरा से चुनाव, सनी देओल को गुरदासपुर से लड़ाया। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती रही है। हाँ, ये अब देखिए, अब उत्तर प्रदेश में रवि किशन, मनोज तिवारी उत्तर प्रदेश से नहीं आते, मतलब उत्तर प्रदेश से उनका जुड़ाव जरूर, पर वो दिल्ली से सांसद हैं। रवि किशन यहाँ पर सांसद हैं जौनपुर से, आजमगढ़ से निरहुआ। और देखिए, अखिलेश यादव को हराने के लिए उन्होंने निरहुआ का इस्तेमाल किया। निरहुआ ने आखिर आज मतलब अखिलेश यादव को नहीं हरा पाए, लेकिन एक बात ये जरूर है कि आजमगढ़ की जो एक मुलायम सिंह की जो जमीन बताई जाती है वो हरा दिया। तो इस तरह का प्रयोग कर सकती है किसी बड़े सेलिब्रिटी को यहाँ पर, या उससे जुड़ा हुआ, या वो जो जातीय समीकरण का आधार रखा जाता है उसके आधार पर किसी आदमी को चुनाव लड़ा सकते हैं। और भाजपा में तो इस समय एक लंबी फहरिस्त है, तमाम टीवी स्टार या तमाम जो सिनेमा के स्टार हैं या क्रिकेटर्स हैं, वो मौका चाहते हैं। और जैसे कि माहौल देखा जा रहा है कि भाजपा के कैंडिडेट के लिए चुनाव थोड़ा आसान होता है अन्य दलों की तुलना में। तो अभी देखना होगा लोकसभा चुनाव तक क्या। एक और क्लासिफिकेशन है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है। भारतीय जनता पार्टी में एक उम्र की बाध्यता है, और कई नेता उत्तर प्रदेश में ऐसे भी हैं जो उस सीमा को पार कर चुके हैं। सबसे पहला अगर इसमें जिक्र किया जाए, जगदम्बिका पाल हैं। हालांकि राजनाथ सिंह भी उसी की उम्र के आसपास है, लेकिन राजनाथ सिंह का माना जा रहा है कि अभी पार नहीं किए, वो अंदर हैं, तो उनको जो है टिकट मिल सकता है। तो ऐसे भी कई लोग हैं, 5 से 7 शायद ऐसे चेहरे हैं जो मतलब सांसद हैं मौजूदा समय में, उम्र के पड़ाव को पार कर चुके हैं, तो उनके भी टिकट कट सकते हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़, वरुण गांधी, जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा, मतलब एक विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं। अभी पिछले समय भी मंचों पे उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जो है मैं जनता के लिए जिम्मेदार हूँ और किसी पार्टी किसी के लिए नहीं। तो लगातार मेनका गांधी सुल्तानपुर सीट से लड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं मेनका गांधी की सीट पे भी जो है असर पड़ सकता है, और पीलीभीत से वरुण गांधी, तो ऐसे तमाम चेहरे हैं। तो क्या लगता है आपको, मेनका गांधी चूँकि एक बड़ा चेहरा रही, वरुण गांधी फायर ब्रांड माना गया उनको, बीजेपी में तो कई बार एक समय चर्चा चलने की थी कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, हालांकि समय बदला, परिस्थितियाँ बदली। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा संभव है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी जैसे बड़े चेहरों का, जगदम्बिका पाल का भी अपना एक कद है, मतलब ऐसे लोगों का टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी काटती है तो क्या पार्टी के अंदर असंतोष वाली भावना नहीं है? कि देखिए, पार्टी के अंदर असंतोष का तो मतलब कि आप अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इन लोगों का वो पार्टी पर उतना प्रभाव नहीं है। अब वरुण गांधी की बात करें तो पार्टी कार्यक्रमों में वो जाते नहीं, संगठन से दूर हैं, तो वही हाल मेनका गांधी का, तो पार्टी में तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि जो सीटें हैं उनकी, चाहे सुल्तानपुर की बात करें या पीलीभीत की बात करें, इनका एक पुरानी पृष्ठभूमि रही है और उसी के कारण ये लोग चुनाव जीतते भी आए। अब अगर नया कैंडिडेट आता है
चूँकि ये लोग भी सक्रिय राजनीति में हैं, ये भी जरूर किसी ना किसी दल से उतरेंगे ही। निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट मिल जाए समाजवादी पार्टी के टिकट पे भी लड़ सकते हैं, तो और बहुत कोई बड़ी बात नहीं तो कांग्रेस के टिकट पे भी लड़ सकते हैं। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो अब जब ये सामने होंगे और उसके बाद में जब भाजपा का जो उम्मीदवार उतरेगा तो उसके लिए मुश्किलें जरूर होंगी, लेकिन जिस तरह से अब देखने वाला होगा कि चुनाव का जब समय नज़दीक आएगा तब बहुत कुछ स्पष्ट होगा। और अभी से सिर्फ एक कयासबाजी लगाई जा सकती है कि किस तरह से क्या होगा माहौल, लेकिन ये बात तय है कि भाजपा एक मजबूत प्लान के साथ में तैयारी कर रही है। और जो विपक्ष का है, आप देख ही रहे हैं कि इंडिया गठबंधन है, अभी सीटों का कोई निर्धारण नहीं है, अभी ये भी निर्धारण नहीं है कि अगर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी तो क्या उसे सीटें मिलेंगी, या अन्य भी दल हैं, ओवैसी की पार्टी अलग है, नीतीश कुमार अलग हैं, ममता बनर्जी अलग हैं, और इनका सबका यूपी में आने से अखिलेश यादव का क्या फ़ायदा है, ये भी गौर करने वाली बात है। भाई निश्चित तौर से एक जनाधार है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एक जनाधार है, बिहार में नीतीश कुमार का, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में उसका कोई फ़ायदा मिलेगा इन्हें? तो ये तमाम चीज़ें गौर करने वाली हैं, और उसी के आधार पर भाजपा भी तय करेगी कि आखिर वहाँ पर कौन सा प्रत्याशी लड़ रहा है, और उसी के आधार पर वो भी अपना प्रत्याशी उतारेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तन्मणि जी। तो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने बातचीत की, चर्चा की और ये समझने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों का लक्ष्य रखा गया है, उसके बाद खबरें बीच में आ रही हैं कि कई मौजूदा सांसदों के टिकट कट सकते हैं, उसके अलावा 14 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का अलग क्या प्लान है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी रणनीतियों पर काम करती है और उसको बाद में जाकर एक बड़े गोल को निर्धारित करती है और उसके बाद जो है उसको अचीव करने की कोशिश करती है। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियाँ 2024 में किस तरीके से कामयाब हो पाती हैं। फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हालांकि अन्य राजनीतिक दलों की अगर तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं वो एक कदम आगे है। अब देखने वाला होगा कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में किस सांसद का टिकट कटता है और किस मौजूदा सांसद को दोबारा से टिकट मिलता है।